जी रेमो सर। अच्छा, इसमें ये होता है ना, हमारा जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि उसमें सबसे पहले जो है हम उसमें हमारा एक फॉर्म होता है जिसको हम वैफ कहते हैं, वैकेंसी एथराइजेशन फॉर्म। ठीक है, तो उसको जनरेट किया जाता है। उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो पोजीशन हमारी है ये न्यू क्रिएट हमने की है या कोई वैकेंट पोजीशन कोई बंदा छोड़ के गया और उसको हम रिफिल कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर वो फॉर्म जो है वो फिल हो जाता है। उसके बाद उसके जो अप्रूवल प्रोसीजर से प्रोसेस से गुजरता है तो उसके बाद फिर हम ऐड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट के बाद फिर जो हम लोगों ने एक ईमेल लिंक उसमें दिया होता है या वेबसाइट पे जो हमने कोई लिंक दिया होता है तो उस पे फिर सीवीज आना शुरू हो जाती हैं। वो लॉन्ग लिस्टिंग जो है वो फिर हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है प्रोग्राम साइट से या जिस डिपार्टमेंट से भी हमें रिक्वेस्टर ने रिक्वेस्ट की होती है हम उसको भेजते हैं। वो फिर वहाँ से शॉर्टलिस्ट करता है। वो शॉर्टलिस्टेड सीवीज जो हैं उसके लिए फिर पैनल बनता है। और पैनल जो वो फिर उसके लिए इंटरव्यू टेस्ट उसकी डेट वेन्यू और बाकी जो चीज़ें क्वेश्चनियर वगैरह वो सारा कुछ तैयार करते हैं। उसके बाद जब टेस्ट या इंटरव्यू हो जाता है, पैनल उसके बाद अपना डिसीजन देते हैं। जब उसके बाद उसको उस बंदे की सिलेक्शन हो जाती है तो उसको फिर प्रॉपर फिर ओरिएंटेशन और फिर उसमें ये जो हमारा एचआर का प्रोसेस होता है कि शुरू में उसका प्रोबेशन पीरियड होता है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स उसको हम असेस करते हैं। उसके बाद उसका उस स्टेज में अप्रेजल होता है। हमारे अप्रेजल दो किस्म के हैं, एक जो है आफ्टर 3 मंथ्स होता है जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, और फिर एक एनुअल अप्रेजल होता है। तो हम सही। चाह रहे हैं कि सिस्टम इस तरीके से हो कि वो स्टार्ट से ही उसकी एंट्री हो जाए इस जो भी हमारी हायरिंग होती है, और उसी का फिर इम्पैक्ट जो है वो पेरोल में भी जाए। और प्लस वहाँ पे उसकी जो बायोमेट्रिक के साथ जो अटेंडेंस होगी वो भी हो, फिर उसका लीव रिकॉर्ड वो भी वहाँ पे मेंटेन हो रहा हो। तो वो भी हमें सिस्टम के ज़रिए सारा आइडिया हो कि उसका लीव बैलेंस क्या है। और इसी तरीके से बाकी भी जो एचआर इश्यूज़ है, अगर उसको हम किसी स्टाफ को वार्निंग इश्यूज़ करते हैं या और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट कोई इस तरह लेटर कोई डॉक्यूमेंट जाता है तो वो भी उसकी जो पर्सनल फाइल है वो वहाँ पे अपडेट होती रहे। सही। तो अभी जो सिस्टम में प्रोसेस हैं, अगर रिक्रूटमेंट के सिर्फ प्रोसेस को हटा दें तो इसके अलावा बाकी आपकी प्रोसेस सिस्टम में बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जी। गुड। जिसमें ये आप लोगों का मास्टर डाटा मैनेज हो रहा है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस मैनेज हो रही है डिवाइस के ज़रिए, और इसके अलावा आप लोगों की लीव मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए हो रही है। बस ठीक है। अभी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आप वैकेंट या रिप्लेसमेंट में अगर आपकी कोई जॉब ओपन होती है तो वो जी जॉब रिक्वेजिशन जो है वो डिपार्टमेंट का हेड या डिपार्टमेंट के मैनेजर्स कर रहे होते हैं। ये सही है? सही है। जी जी, बिल्कुल जी, वहाँ से वो रिक्वेस्ट आती है। और सही। फिर उसको जो उस वैकेंसी को जो फाइनल फिर सीईओ अप्रूवल देता है कि हाँ अब इसको हमने हायर करना है, और थ्रू न्यूज़पेपर करना है, हमने हेड हंटिंग करनी है, या हमारे पास पहले से सीवीज पूल में पड़ी हुई हैं। और सही। उसी पूल में से हम सीवी उठा के दोबारा, बाज़ औक़ात ये होता है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम, डोनर कहता है कि अर्जेंट हमें ये एक्टिविटीज़ चाहिए, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फिर न्यूज़पेपर में दें या हम वेबसाइट पे दें। तो फिर हम उसी सीवी सही। पूल में से उठा लेते हैं और फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं। सही। तो मतलब ये है कि कभी आप लोग लिंक भी यूज़ कर रहे होते हैं जॉब पोस्ट के लिए, और कभी आप लोग सिस्टम मतलब डायरेक्ट अपने एंड से ही अप्लाई कर वो एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं, ऐसे ही है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो जैसे सिस्टम में क्राइटेरिया है ना, सिस्टम में सबसे पहले ये क्राइटेरिया कि एक जॉब रिक्वेजिशन का ऑप्शन है हमारे पास। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर ठीक है। देता हूँ आपके पास। ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, ये आपके रिक्रूटमेंट मॉड्यूल के सारे प्रोसेसेस हैं ना, जिसमें आपके स्टाफिंग प्लान आ रहा है, जॉब रिक्वेजिशन आ रही है, जॉब ओपनिंग आ रही है, जॉब एप्लीकेंट आ रहे हैं, जॉब ऑफर आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आपकी जॉब रिक्वेस्ट आई थी, जैसे आपने बताया कि अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी पोजीशन की नीड है, पोजीशन पे किसी जी एम्प्लॉय की नीड, तो जी उसमें क्या होगा, यहाँ से वो आके जॉब पोजीशन क्रिएट करेंगे, कितनी नंबर ऑफ पोजीशन उनको रिक्वायर्ड है, एक्सपेक्टेड कॉम्पनसेशन यानी सैलरीज वगैरह, वो सारी चीज़ें। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर उन्होंने डिफाइन करनी है तो जॉब डिस्क्रिप्शन वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि उनके की रोल्स क्या होंगे। ठीक ठीक है। है। किस डिपार्टमेंट में नीड है। अब
जो है आपकी वहाँ पे ये क्राइटेरिया आता है कि अप्रूवल पे जाती है। अभी सिस्टम में ये चीज़ें डिफाइन नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन हो जाएगा, जिसमें आप अप्रूवल वर्क फ्लोज वगैरह ये सारी चीज़ें सिस्टम में लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है। ये अप्रूवल के पास अभी हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे आपका अप्रूवर है वन लेवल और वो है एचआर टीम आपकी। एचआर के ठीक पास है। अप्रूवल जाएगी, एचआर जब अप्रूव कर देगा तो अप्रूव होने के बाद एचआर ने जाना है जॉब ओपनिंग्स में। ठीक है, ठीक है। यहाँ से जॉब ओपनिंग के अंदर वो जॉब टाइटल मेंशन कर रहे होंगे और स्टेटस मेंशन कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन हो रही होंगी। ठीक है, ये जी। सारे लोकेशन, किस लोकेशन के लिए हायरिंग है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है पब्लिश ऑन वेबसाइट। जब पब्लिश ऑन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ईआरपी की जो जॉब वेबसाइट है वहाँ पे वो पोस्ट हो जाएगी। फिर वो ठीक। वहाँ से आप लिंक कॉपी करके, या जो भी आप लोगों का प्रोसेस होता है, लिंक्डइन पे आप पोस्ट करते हैं, इंडीड पे पोस्ट करते हैं, जी, वहाँ से आप रोज़ी लिंक हाँ, लेके हाँ। जी, बिल्कुल जी। तो आप उसको अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट लगा सकते हैं। अब जब कैंडिडेट लिंक्डइन से जाता है, अप्लाई करता है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सीवी जो है, सीवी और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे फिल करते हैं, वो सारे स्वान के डेटाबेस, यानी आप लोगों की यूआरएल जो है निदा पाकिस्तान, इसमें इसके डीबी में गिरता रहेगा वो सारा डाटा। और ये आके कहाँ पे गिरेगा आपके पास, ये हम चले जाते हैं यहाँ पे जॉब एप्लीकेंट्स में। जो जी। वहाँ पे लिंक से अप्लाई करेगा, वो यहाँ पे आपके पास डाटा मेंटेन होता रहेगा यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी किसी कैंडिडेट का अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अभी एक क्राइटेरिया बताया है कि अर्जेंट बेसिस पे अगर हमें हायरिंग चाहिए होती है, जिसके लिए जी। आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पोस्ट लगाएं और फिर हायरिंग करें, तो उसके जी। लिए आप यहाँ से डायरेक्ट जॉब एप्लीकेंट में आएंगे। एप्लीकेंट में आने के बाद आप उनकी डिटेल्स फिल करेंगे और अटैचमेंट, सीवी वगैरह जो भी आप लोगों के अटैचमेंट्स है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। सैलरी एक्सपेक्टेशन जो भी होगी कैंडिडेट की वो सारी मेंशन करके आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट ठीक। करने के बाद फिर जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे जहाँ नो इंटरव्यू हैज़ बीन स्केड्यूल्ड लिखा हुआ है, यहाँ से आप इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहे होंगे कैंडिडेट का। ठीक है, ठीक है। इंटरव्यू स्केड्यूल करने के बाद मैं अगर आपको हाँ, इंटरव्यू स्केड्यूल करने के बाद आपके पास इंटरव्यू टाइप्स आ रही होंगी, इंटरव्यू राउंड आ रहे हैं। ये इंटरव्यू टाइप के अंदर सबसे पहले आप अपने इंटरव्यू टाइप्स डिफाइन करेंगे। जैसे मैक्सिमम कंपनीज में इस तरीके से होता है, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, इस तरीके से जी। प्रोसेसेस होता है हर इंटरव्यू के अलग। तो वहाँ यहाँ से आप टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू किस लिए होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये किसी और की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। ठीक सही। है, फिर उसके बाद आप आ जाएंगे, इंटरव्यू टाइप हो गई आपकी। अब इंटरव्यू राउंड्स वगैरह आप डिफाइन कर देंगे, लेवल्स वगैरह डिफाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ये डाल सकते हैं कि राउंड नेम, जैसे आप कह रहे हैं कि फर्स्ट इंटरव्यू है, आप उसको यहाँ पे लिंक कर देंगे यहाँ से फर्स्ट इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू टाइप आपने क्रिएट की होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी कि एम्प्लॉय का फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकंड इंटरव्यू है, इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इंटरव्यूअर्स आ रहे हैं। अब इंटरव्यू उनका कौन लेगा, जैसे मैंने जी, जी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जॉब मैंने पोस्ट की, ठीक है, हुँ। और फर्स्ट इंटरव्यू अभी कर रहा हूँ, तो नॉर्मली देखा जाए तो फर्स्ट इंटरव्यू एचआर ही ले रहा होता है हर कंपनी में। ठीक है, तो सही। मिसाल में अगर फर्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहा हूँ तो फर्स्ट इंटरव्यू में मैं एचआर का नाम मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ठीक फिर है। इसी तरीके से सेकंड इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे। और अब इसमें सॉरी इसमें एक से ज़्यादा को भी नॉमिनेट कर सकते हैं ना, अगर हम कोई पैनल बनाते हैं तो इंटरव्यूअर जो है उसका पैनल बना लें, एक से ज़्यादा बंदे तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ पे आप एक वो मेंशन कर रहे होंगे, क्या कहते हैं, डेज़िग्नेशन में, इस डेज़िग्नेशन में अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वो एक से ज़्यादा भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सही। जिस पोजीशन के अगेंस्ट मतलब आपने जॉब पोस्ट की है और जिसके पोजीशन के अगेंस्ट एप्लीकेंट आया है। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपका इंटरव्यू फीडबैक वगैरह, जिसमें आप जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसका फीडबैक यहाँ पे दे रहे होते हैं कि इनकी स्किल्स क्या थी, रेटिंग्स दे देंगे आप, रिजल्ट आ जाएगा आपका, इंटरव्यूअर कौन था वो डिफाइन कर देंगे आप, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ठीक ये है। ये इंटरव्यू जो आ रहा है ये आपका लिंक है। कि ये यहाँ पे जॉब एप्लीकेंट था। सबसे पहले आप न्यू इंटरव्यू बनाएंगे ना, न्यू इंटरव्यू के अंदर आप यहाँ पे जॉब एप्लीकेंट डिफाइन करेंगे, तो ये आपका जो लिंक होगा ये वहाँ से लिंक होगा, कहाँ से, जहाँ अभी मैं आपको पेज दिखा रहा था यहाँ पर। ठीक है, इंटरव्यू फीडबैक के अंदर ये लिंक हो जाएगा। यहाँ पे जब आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक एप्लीकेंट का यहाँ पे इंटरव्यू फीडबैक बन रहा है।
तो यानी सही। अगर आप 10 इंटरव्यू क्या कहते हैं 10 कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स आते हैं आपके पास, तो यहाँ पे फीडबैक 10 कैंडिडेट्स का बनेगा, क्योंकि हर कैंडिडेट का फीडबैक डिफरेंट होगा। अलग-अलग, एग्ज़ैक्टली, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। तो इस हुँ, तरीके से ये अभी हमारा सिस्टम का स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और इसमें अगर आप अप्रूवल लगाना चाहते हैं किसी भी प्रोसेस में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप सिस्टम में इसको इस तरीके से मैप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको क्लियर ना हुई हो, ये हमारा बेसिक प्रोसेस है सिस्टम का। नहीं, इसमें मेरा क्वेश्चन उस वक़्त ये था ना कि जो एक तो इंटरव्यूज़ और एक जो इंटरव्यूअर है, जो हम हम्म। पैनल इंटरव्यू करने वाले हैं, जी जी। उसमें आपने कहा है कि सिर्फ़ उसमें एचआर का आपने नाम नॉमिनेट किया, तो एचआर की बजाय एक से ज़्यादा बंदे हैं पैनल में, जी तो जी। उनकी सिलेक्शन हम कहाँ से करेंगे? कि हम पैनल डिसाइड करते हैं कि इस इंटरव्यू के लिए फ़र्ज़ करो 3 बंदे हैं, हम्म एचआर है, प्रोग्राम हेड है और सपोज़ सीईओ है। हम्म। तो वो 3 बंदे तो वो उसकी एंट्री अलग-अलग से होगी या एक ही जगह पे होगी? जी, अलग अलग होगी ना, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू तीनों अलग स्केड्यूल होंगे ना। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू एचआर ने लिया, मतलब पैनल से मुराद आपका ये है कि एक नहीं, वो साथ कह रहे टीम हैं बैठ एक कर शायद इंटरव्यू ले रही हो। हाँ, एक एक सेकंड। एक एक टाइम पे सही 3 सही, मैं बंदे समझ बैठे गया। होंगे, एक कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं समझ गई आपकी बात। असल में अभी जो है हमारे पास इंटरव्यू राउंड के अंदर आप वो मिनिमम एक इंटरव्यूअर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चाह रहे हैं कि एक ही इंटरव्यू में मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन हो, कि हाँ, मल्टीपल एग्ज़ैक्टली, इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल। चीज़ मैं नोट कर लेता हूँ आपकी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों की हो, तो आप मुझे अपना प्रोसेस और थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जी, बस नहीं ये तो हो गया। अब इसमें जो इंटरव्यूज़ के दौरान जो क्वेश्चनियर्स होंगे, वो फिर हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे, तो फिर इसके साथ लिंक करेंगे आप? जी जी बिल्कुल। ये हो रहा है ना शायद मल्टीपल जी जी सिलेक्शन होता है। ये जी जी बिल्कुल, ये यहाँ पे जब आप इंटरव्यू राउंड बनाने आ रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू राउंड आप कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट जी, इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू, तो यहाँ पे आप जो जो सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यूअर्स, वो ठीक है, आपके पैनल में शामिल है। सही है, सही है। ठीक है। यानी एक से ज़्यादा हम कर सकते हैं इसमें। जी जी बिल्कुल, एक से ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक इसके है। और बाकी आप क्या कहते हैं, जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने डिटेल सिस्टम में बिल्ड वो अपडेट करवानी है, वो आप हमें जी, अपने एंड से प्रोवाइड कर देंगे। जैसे अब क्वेश्चन ईयर वगैरह तो ये सारे डेजिग्नेशन वाइज होंगे ना आप लोगों के। जी, जी, बिल्कुल। तो वो क्या कहते हैं, वो सिस्टम में हमें इनपुट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ही आगे प्रोसेस हो सकता है। अच्छा, यानी आपको एक हम इंटरव्यू पैनल की वो डिटेल दे दें कि फ़र्ज़ करो एक पैनल होता है तो हमारे मैक्सिमम फ़र्ज़ करो मिनिमम 3 इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो उनकी डिटेल दें आपको? जी, वो सारी आपने मेंशन करनी होगी ना सिस्टम में यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, बस उसमें तो हम डेज़िग्नेशन वाइज़ कर लेंगे, नेम तो नहीं क्योंकि डेज़िग्नेशन है, स्टाफ़ है, चेंज होता रहता है ना, तो एक एचआर का हो जाएगा, एक प्रोग्राम हम्म साइड का और जो सीईओ जो है, एक सीईओ तो 3 बंदे इनका पैनल होता है, तो उसमें फिर प्रोग्राम साइड से किसी भी प्रोग्राम का जो हेड है, वो पीएम भी हो सकता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो सकता है, हम्म टीम लीड हो सकता है, तो वो और एचआर में एचआर ऑफ़िसर है, एचआर मैनेजर या एचआर डायरेक्टर है, तो हम्म। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एचआर डिपार्टमेंट का वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। सही। जी, ठीक है, तो इसके अलावा। अच्छा इस जी जी। अच्छा, अच्छा इसमें तो चलें अब यहाँ तक हो गया कि हमने इंटरव्यू प्रोसेस कर लिया, हम्म। एक एबीसी कोई भी हमारा स्टाफ था वो हमने फाइनल कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि उसकी एक एचआर किट वो बनती है, जिसमें उसका हम सारा डेटा लेते हैं कि उसके जो इंफॉर्मेशन उसके पास्ट हिस्ट्री जो हम सीवी से उठाते हैं वो सारी उसमें इंटर हो जाती है। फिर उसके बाद उसका बैंक अकाउंट, उसमें अगर इंश्योरेंस हमने उसकी करवानी है तो उसके फिर स्पाउस, पेरेंट्स, उसकी डिटेल, चिल्ड्रन डिटेल आ जाती है। हम्म इसके अलावा उसमें कुछ हमारे और फॉर्मेट्स हैं एचआर किट के अंदर, तो वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे कि वो उसका इम्पैक्ट हो कि उसमें वो डुअल ड्यूटी तो नहीं कर रहा, उसका एक वो हमें रिटर्न में वो देता है, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो हमें देता है कि हम्म। वो इस ड्यूटी के दौरान किसी दूसरी जगह जॉब नहीं करेगा। तो सही। कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं उसमें। तो ये आपके साथ शायद अगर पहले किसी ने शेयर नहीं किया तो ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा एचआर किट,
ठीक है? तो वो इस सही। प्रोसेस में आपने फिर इसमें इंटर कर लेनी है कि जब एक स्टाफ जब हायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन डाल दें। ठीक है? तो वो हर प्रोजेक्ट के हिसाब से स्पेसिफिक जिस फील्ड का होगा तो उसकी एक ओरिएंटेशन होगी। तो इस सिस्टम में फिर वो भी शो होगा कि ओरिएंटेशन उसने ली है, नहीं ली है। इन केस ली है अगर तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन फॉर्म में हम उसको अपलोड कर देंगे कि ये इसकी ओरिएंटेशन हुई है, इस डेट को फलां इसने की है और इसने अपनी विद जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी वो उसने वो रिसीव कर ली है। सही। तो उसके बाद फिर हाँ जी, वो उसी का साथ ही पार्ट होगा, ये एचआर किट भी हो जाएगी। एचआर किट में फिर वो जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हो जाएंगे, इसके साथ इसका रेफरेंस चेक होता है। तो वो भी हम यहाँ पे इवन सिस्टम में ही अपलोड कर सकते हैं कि रेफरेंस चेक हो गया, या सिस्टम के ज़रिए ही जो उसने ईमेल दी होगी वो ईमेल जनरेट होगी उस बंदे को जो रेफरेंस जिसके लिए दिया उसको रेफर कर। सही। मैं जी, आपको तो वो पूछा, उसमें अच्छा, ऑप्शन। तो ये जो एचआर किट का आप मुझे बता रहे हैं, ये तो क्या कहते हैं, प्रिंट फॉर्मेट्स होंगे ना आपके, जो आप एम्प्लॉय सिग्नेचर्स वगैरह करा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हाँ, वगैरह। बिल्कुल जी, ये प्रिंट फॉर्म, ये प्रिंट फॉर्म उसकी फिर पर्सनल फाइल में भी लग जाती है ना। सही। लेकिन ये उसमें टाइप भी कर सकते हैं, यानी सॉफ्ट फॉर्म में भी वो दे सकता है। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एज एन वो फॉर्म उनको ईमेल पे चले जाए, कुछ ऐसा क्राइटेरिया। हाँ, ईमेल पे चला जाए वो फॉर्म सारा फिल करके और उसी पे जहाँ पे साइन वाइन करने हैं तो वो प्रिंट आउट प्रिंट फॉर्म में दे दे। उसी को फिर हमारा एचआर का जो बंदा है वो उसको अपलोड कर दे सिस्टम में, तो उसकी पर्सनल फाइल वो उसकी अपडेट हो जाएगी। बाकी जैसे उसके बाकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स स्कैन पड़े होंगे तो उसके साथ ही एचआर किट भी उसकी स्कैन पड़ी होगी। तो मस्त बात पे फिर तो वही वो हो जाएगी ना, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, मास्टर डाटा के अंदर ये चीज़ें आपने अटैच करनी होंगी, ऐसे ही है। जी, जी बिल्कुल। ये तो आप मतलब आप मुझे फॉर्मेट्स देंगे, मैं प्रिंट फॉर्मेट से एप्लीकेंट के साथ अटैच करूंगा ये चीज़ें। ठीक है। ठीक जो है जी, सिस्टम से ये आपको फॉर्म जनरेट हुआ हुआ चाहिए वो आप सिस्टम से प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद उसमें सिग्नेचर्स वगैरह जो भी चीज़ें फिल करानी वो फिल करवा के आप एम्प्लॉय मास्टर डाटा में अपलोड कर रहे होंगे इसी तरीके से। जी, ठीक है, बिल्कुल सही ठीक। है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो फिर मैं इस पे आपको जो भी एचआर किट पॉसिबल, और अगर इस पे कोई अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए हुई तो हम दोबारा एक मीटिंग अरेंज कर लेंगे, ज़रूर, उसमें डिस्कस कर लेंगे चीज़ें। बिल्कुल जी, ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल। ये मैं आपको आज ही मैं आपको बल्कि अभी ये मीटिंग के बाद मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। ओके। तो इसी ग्रुप में आपको सेंड कर दूँ या आपको ईमेल कर दूँ? ईमेल कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, फिर आप मुझे अपना ईमेल जो है वो मेरे साथ काइंडली शेयर कर लें। मैं और शेयर कर दूँ। अभी तक जो इसकी वर्किंग है इसकी अगर एक्सेस मुझे दे सके तो मैं जी वो भी बिल्कुल। इसको थोड़ा-सा आप ना ओवरव्यू कर लूँगा। रहमान साहब, आप ना अपना ये क्या कहते हैं ईमेल आईडी हमारे साथ शेयर कर दें, तो हम आपका ना जी, जी, ज़रूर मैं इंस्टेंस कर चेक दूँगा। कर देते हैं। और जो आज की ठीक रिकॉर्डिंग है है। ना, जो हमने ये रिकॉर्ड किया पूरा, जो सेशन शायर ने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, वो आप जी, एक जी, दफ़ा इसको व्यू कर लें। और फिर ना श्योर। आप खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, ये जो शायर ने जो जो आपको बताया ना, एक दफ़ा आप ये ठीक सारी है। एंट्रीज खुद से करके देख चेक करें। ज़रूर, जी बेहतर है, बिल्कुल ठीक जी, है, फिर बिल्कुल बाद में हम डिलीट कर रिस्पॉन्सिव। देंगे, कोई इशू नहीं है, बाद में हम खैर है डिलीट। कोई बात नहीं। जी, जी, ठीक है, अभी आप जी, भेज ठीक दीजिए है जी, लिंक। सही है, ठीक है, सही है। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इश्यूज। ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं इसको थोड़ा-सा मैं थॉरोली देख भी लूँगा कि अभी तक क्या इसमें प्रोग्रेस है, कहाँ तक हमारी जो नीड है वो फुलफ़िल हो रही है सही। और किस जगह हमें मज़ीद ज़रूरत है। तो आपसे आइडिया लेने की ज़रूरत है, तो फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी, ठीक। और ठीक है इसके जी, अलावा आप ये एक दफ़ा ये प्रोसेस सारा देख लें, और इसमें अगर आपकी कुछ और ऐसी चीज़ हो तो वो भी आप मुझसे ठीक है। ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि हम आगे जल्द से जल्द इसको कंक्लूड कर दें। सही है जी, मैं इंशाल्लाह इसको देख लेता हूँ क्योंकि हम अपनी एचआर पॉलिसीज़ को भी रिव्यू कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं देखूँ कोई ऐसी चीज़ जो हमें इस सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी समझते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ फिर शेयर कर लूँगा। ओके ओके। ठीक है जी, सही ओके है। रहमान थैंक यू वेरी साहब, मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़। ओके।